Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बुकलेट के अंदर होते हैं, उनको हम देख लेते हैं. फर्स्ट है आपका व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ सब्सटेंस. तो सब्सटेंस का क्या मतलब होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ. द मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू एनी फर्दर मैथड्स इज अ सब्सटेंस. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर. तो ये आपको वैसे पता होगा कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में क्या डिफरेंस होता है. फर्स्ट होता है यूनिफॉर्मिटी का, कि वो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो तो आपको क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, और जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है. होमोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स जो आपको पता होंगे, जैसे आप कोई सा भी सॉल्यूशन अगर लेते हो, जैसे शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर, या फिर कोई आपने एलॉय बनाया है. एलॉय होता है सॉलिड इन सॉलिड का मिक्सचर, मतलब आपने किसी मैटर में, किसी सॉलिड में कोई और सॉलिड मिक्स कर रखा है. ठीक है. और हेटेरोजीनियस में क्या होगा, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म होगा. जैसे मडी वाटर का हमने एग्जांपल लिया था, तो बॉटम पे ज़्यादा कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ज़्यादा जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो होंगे, और सरफेस पर जितने फाइन पार्टिकल्स होंगे वो होंगे. नेक्स्ट है द डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस विथ एग्जांपल्स. देखो सेम क्वेश्चन है वापस. ठीक है. हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो देखो सॉल्यूशन तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है. एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है आपका, एक सॉल्यूशन होता है. ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ. ठीक है. तो फॉर ए मिक्सचर टू बी सॉल्यूशन, सबसे पहला उसका क्या ज़रूरी होना चाहिए, सबसे पहले उसका ज़रूरी क्या होना चाहिए, एक होमोजीनियस होना बहुत ज़रूरी है. सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन भी होता तो वो ये सॉलिड इन लिक्विड ही होता है, लेकिन सस्पेंशन में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री शेप में रहते हैं, वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं. सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होंगे, ठीक है, लेकिन सस्पेंशन में डिज़ोल्व नहीं होता है. और ये क्या होता है, एक तरीके का आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है. सोल क्या होता है, देखो सोल एक तरीके का जो है कोलाइडल सिस्टम है. कोलाइडल के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा भी था. व्हेन ए सॉलिड इज डिस्पर्स इन अ लिक्विड देन द कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड सोल. मतलब होता क्या है कि आपका जो कोई सॉलिड है वो आप किस में डिस्पर्स करवा रहे हो, लिक्विड में करवा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोल. इसकी डेफिनेशन आप चाहो तो नोट्स में से देख भी सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन. अब अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन बोला है तो काफ़ी ईजी आपको पड़ेगा. देखो 100 ग्राम ऑफ वाटर आपको बोल रहा है, ठीक है, तो वाटर आपका क्या रहेगा, सॉल्वेंट. लेकिन हम अगर आपको फार्मूला याद हो तो फार्मूला में न्यूमरेटर में क्या रहता है, सॉल्यूट, और नीचे क्या रहता है, सॉल्यूशन. ठीक है. तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कितना है, देखो 100 तो वाटर का है और 36 के क्या है आपका सॉल्वेंट है ना. तो आप क्या करोगे, 100 प्लस 36 करोगे तो कितना हो जाएगा, 136. तो ये हो गया आपके पास 136. तो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में कितना, यहाँ पे आ जाएगा 136, और न्यूमरेटर में कितना आना चाहिए आपका सॉल्यूट कितना है, 36. तो ये आप, और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी. हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल. आपको इन दोनों को डिफरेंस, कैरोसिन और पेट्रोल को अलग अलग करना है, जिसमें इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 डिग्री से ज़्यादा है. देखो जब ये कंडीशन गिवन है कि 25 डिग्री से गिवन है और ये दोनों आपस में मिसिबल है. अगर इमिसिबल होते तो जो हमने वाटर और कैरोसिन में, ऑयल में जो हमने मेथड यूज़ किया था फनल वाला, उसको ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा. यहाँ पर क्या होगा, डिस्टिलेशन होगा. और आपको गिवन है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का वो 25 डिग्री से ज़्यादा है, तो आप सीधा डिस्टिलेशन कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट भी आपको टेक्निक्स ही बतानी है. फर्स्ट है बटर फ्रॉम कर्ड, ये हमने पहले भी किया था. इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मेथड होता है वो यूज़ में आएगा. सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ आएगा. कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कैम्फर क्या करता है, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो सब्लिमेशन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. तो इसका आ जाएगा सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, और आएगा क्रिस्टलाइजेशन.
व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन से उस टाइप के मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो जिसमें एक तो आपका जो सॉल्यूट रहेगा, सॉलिड होता है सॉलिड, और जो आपका सॉल्वेंट है वो रहेगा लिक्विड, और आपस में दोनों क्या हो सकते हैं, डिज़ोल्व हो सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ एक और कंडीशन कि जैसे आप उसको बॉईल करोगे, अपनी जो एक्चुअल कंडीशन है, जैसे शुगर होता है, आप शुगर वाटर को बॉईल करने जाओगे तो चाशनी बन जाएगी वहाँ पे, तो एक्चुअल फॉर्म से डिज़ोल्व होना या फिर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं, आपको क्लासीफाई करना है फिजिकल और केमिकल चेंज में। ये वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे कटिंग ऑफ ट्री होता है, तो कटिंग ऑफ ट्री एक तरीके का आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि आप वापस पेड़ नहीं लगा सकते उसको वापस से, नहीं, तो ये क्या रहेगा आपका केमिकल चेंज रहेगा। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, तो ये वापस से सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, ये भी क्या रहेगा आपका केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, फिजिकल चेंज है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी आपका क्या रहेगा एक। देखो वैसे तो ये केमिकल चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो आपका वाटर है अब वो किस में ब्रेक हो चुका है, हाइड्रोजन में ब्रेक हो चुका है, और ऑक्सीजन में अलग अलग ब्रेक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे H+ हो गया और यहाँ पे O- सेपरेट हो गए, तो फॉर्मूला आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा आपका केमिकल चेंज रहेगा। डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्टेंट्स वाटर, तो ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें जो कंपोजिशन होता है, जो फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं होता है। मेकिंग ए फ्रूट सलाद विथ रो फ्रूट्स, ये आपका केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, अगेन ये भी क्या है आपका केमिकल चेंज है। ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, तो मेरे हिसाब से सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सेग्रीगेशन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सेपरेटिंग ही होगा। तो ट्राई सेपरेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ये आप डेली लाइफ में जो भी सब्सटेंस यूज़ में लेते हो आप इजीली उसको क्लासीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आई होप आप इन सबको कॉपीज़ में नोट कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉपी इसमें कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करवाना। ठीक है, थैंक यू।